तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान पूरे देश में नई बहस को जन्म दे गया है। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उनका कहना है कि जिस तरह इन बीमारियों का विरोध नहीं, इनका खात्मा होना चाहिए, उसी तरह सनातन का भी विरोध नहीं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बता दें कि सनातन को लेकर उदयनिधि के ये बोल बिना सोचे समझे नहीं बोले गए हैं, क्योंकि बोलने के बाद वे इस पर कायम होने की बात भी लगातार दोहरा रहे हैं। उदयनिधि यह भी कह रहे हैं कि द्रविड़ परंपरा किसी के साथ असमानता नहीं करता, जबकि सनातन करता है। अब सवाल यह उठता है कि इस द्रविड़ और सनातन का विवाद आखिर है क्या? पूरी बात आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। दरअसल सनातन और द्रविड़ के बीच विवाद का कारण भेदभाव और छुआछूत ही रहा है। द्रविड़ भेदभाव और छुआछूत का विरोध करने की परंपरा को मानते हैं। इसको लेकर आंदोलन भी हुआ है। वैसे इस छुआछूत व भेदभाव का केंद्र और विरोध दोनों दक्षिण भारत ही रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1924 में केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर के रास्ते पर भी दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस समय जिसने इसका विरोध किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। असंगठित विरोध जब दम तोड़ने ही वाला होता है कि इस आंदोलन में एंट्री होती है एक नेता की। E.V. रामास्वामी यानी पेरियार ने दलितों के सम्मान के लिए आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन उस त्रावणकोर राजा के विरोध में था जो कभी पेरियार के मित्र थे। पेरियार ने जो द्रविड़ आंदोलन शुरू किया उसके कारण उन्हें महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। पेरियार तब कांग्रेस में थे। इस बीच एक ऐसी घटना हुई कि आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पेरियार ने कांग्रेस छोड़ तक दी। दरअसल चेरनमा देवी शहर में कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग व्यवहार किया जाता है। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन ना तो वो अय्यर ही उनकी बात माने और ना ही कांग्रेस ने अनुदान रोका। इसके बाद पेरियार ने कांग्रेस छोड़ आत्मसम्मान आंदोलन शुरू कर दिया। वैसे तो द्रविड़ मूवमेंट का केंद्र केरल था, लेकिन इसका व्यापक असर तमिलनाडु में भी पड़ा। वहां के पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने द्रविड़ आंदोलन से अपने जुड़ाव के कारण ही ब्राह्मणवादी परंपराओं को नहीं माना। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक की विधि भी अलग रही। 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता का निधन हुआ, लेकिन अंत्येष्टि की प्रक्रिया ने कई सवालों को जन्म दे दिया। दरअसल जयललिता की जब अंत्येष्टि हुई थी तो उन्हें दफनाया गया और फिर उनकी समाधि बना दी गई। सवाल उठा कि हिंदू सीएम को आखिर दफनाया क्यों जा रहा है। इसी तरह 2018 में एम करुणानिधि के निधन के बाद उनका भी दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भी दफनाया गया था। माना जाता है कि दोनों द्रविड़ मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। इसी कारण ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार के बजाय दफनाने की रीति अपनाते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।